हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा प्रश्नावली 5D। और इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 तक तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न लिखा क्या है कि y बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और पूरे के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिखाइए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो ये प्रश्न हमको सिद्ध करना है, ठीक है, और इतना हमें लाना भी है। और प्रश्न नंबर 20 और 21 मतलब 3 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद ये लेसन हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो चलो इन तीनों प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न हमने लिख लिया है, अब ऐसे इसको कैसे करना है ना वो समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या है, अगर देखा जाए तो एक फार्मूला है, और फार्मूला किसका है, टेन का फार्मूला है। अगर यहाँ पे x बराबर टेन थीटा मान के चले तो चलो वही मान के चलते हैं। हम मानते हैं माना x बराबर यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। अगर हम थीटा को रोक लेते हैं तो टेन इस साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ पर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको भी पता होना चाहिए कि इस तरह से यहाँ पर वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका वाई, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला किस चीज़ का है, तो ये फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। किसका फार्मूला है, कॉस 2 और यहाँ पे थीटा। ये कॉस और कॉस से कट जाएगा, y बराबर आ गया 2 थीटा, मतलब कि 2 थीटा की जगह पे टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रखते हैं, तो y का अवकलन सीधा क्या हो गया, dy बाई में dx हो गया, बराबर यहाँ पे 2 हो गया। टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे भाग में ना, इसको इधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई में डी एक्स। ये बराबर इधर क्या बचेगा, बराबर में 2 बचेगा। इस 2 को भी इधर भेजते हैं, इस 2 को भी अगर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई में डी एक्स, प्लस 2 को इधर भेजेंगे माइनस में 2, बराबर हो जाएगा 0। और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको यही सिद्ध करना था। प्रश्न देखने में हाँ थोड़ा कठिन तो लग रहा है, पर जब आप हल करोगे ना तो बहुत आसानी से ऐसे प्रश्न को आप हल कर सकते हो। तो प्रश्न नंबर 19 तो आपका हो गया कंप्लीट। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 20। और प्रश्न नंबर 20 जो है ना, अगर देखा जाए तो सरल भी नहीं है और लेकिन कठिन भी नहीं है। कैसे कठिन नहीं है, चलो पहले हल करके देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 में लिखा है d बाई में डी एक्स लिखा है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे लिखा है x अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे में a, ब्रैकेट यहाँ पे बंद है। आपको सिद्ध करना है 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। तो पूरा प्रश्न हमने लिख दिया है, अब चलो हल करते हैं। ठीक है, यहाँ डी बाई डी एक्स का मतलब होता है इस पूरे पद का हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पहला पद क्या लिखा है, पहला पद लिखा है x। कोई भी चीज़ रूट में लिखा होता है उसका अवकलन क्या होता है, 1/2। पूरा ऐसे ब्रैकेट में उतार देंगे अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसका दोबारा अवकलन करेंगे। a स्क्वायर का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन माइनस में 2x हो जाएगा, प्लस दूसरा पद लिखते हैं अंडर रूट, यहाँ पे LHS को हम हल कर रहे हैं, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा, और x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने पहला पद इसको माना है, दूसरा पद इसको माना है। पहला पद लिखा है, दूसरे पद का अवकलन किया है, इस पद का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, प्लस दूसरा पद लिखा है, x का अवकलन 1 हो गया, प्लस यहाँ पे पहला पद हमारा a स्क्वायर है। साइन इनवर्स का अवकलन अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा,
फार्मूला होता है 1 में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा एक्स का स्क्वायर बटे में लिखा ए का स्क्वायर। दोबारा एक्स बटे ए का अवकलन करेंगे तो आपको पता 1 बटे में ए निकालेंगे बाहर, यहाँ पे बचा एक्स, एक्स का अवकलन होगा 1। और दोबारा ए स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 0 आएगा, तो वहाँ तक आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू कट वट रही है उसे काटेंगे। पहली बात तो -2x को अगर x में गुणा करते हैं तो निकल के आएगा -2x का घात 2 बटे में हो गया 2 अंडर रूट a का घात 2 माइनस x का घात 2 हो गया, प्लस अंडर रूट a का घात 2 माइनस x का घात 2 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया a का घात 2 और a की घात 2 को इस वाले की घात 2 को अंदर गुणा करेंगे तो अंडर रूट a की घात 2 माइनस x की घात 2 हो गया। और ये a चला जाएगा ऊपर और गुणे में एक a यहाँ पर भी है, यहाँ इसको रूट से बाहर जाएगा तो एक ही a बचेगा, एक a से एक a कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका वैल्यू जो आ रहा है निकल के, वो निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और माइनस में ये वैल्यू और बटे में लिखा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस में लिखा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, देख रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, हर बराबर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 और पूरे के ऊपर a की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट a की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट a की घात 2 माइनस एक्स से करते हैं परमीयकरण। तो यहाँ पर हो गया a की घात 2 माइनस एक्स का घात 2, ऊपर नीचे गुणा करेंगे a की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 और नीचे भी गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, a की घात 2 माइनस एक्स का घात 2 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे लिखा है a की घात 2 माइनस एक्स का घात 2। ये वैल्यू से ये वैल्यू तो कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, अंडर रूट a का घात 2 माइनस एक्स का घात 2 प्लस अंडर रूट a का घात 2 माइनस एक्स का घात 2। और दोनों वैल्यू सेम है तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं, जोड़ने पर आ जाएगा 2 अंडर रूट a का घात 2 माइनस एक्स का घात 2। और यही तो आपको प्रूव्ड करना था। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से हल हो गया। ठीक है, बीच में मुझे भी ऐसा लगा कि शायद कहीं गलत हो रहा है, पर नहीं, एकदम सही लाइन थी। अगर आप गुणा भाग सही करते हो ना, मतलब अवकलन सही करना है, गुणा भाग आपको सही करना है, तो आपका सवाल कभी भी गलत तो हो ही नहीं सकता है। सवाल गलत वहीं पर होता है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं गुणे में गलती करते हो। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है ना, तो वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर जो 21 है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं जितना कहूँ उतना भी कम है। ठीक है, ये प्रश्न आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। जो 19, 20 और 21 ये तीनों प्रश्न बहुत बार पेपर में आए हैं। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इन सारे प्रश्नों को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि इन सारे प्रश्नों में आप नहीं सोच सकते हो कि आपको करना क्या है। तो जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा प्रश्न अलग है, वो प्रश्न आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। तो चलो मैं इसका बता रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीका। शुरू करते हैं प्रश्न को। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे ले लेना y बराबर, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पे रूट में अगर आप देख रहे हो तो x कॉमन हो रहा है, तो x को कॉमन करेंगे 1 माइनस में यहाँ पर a हो जाएगा, माइनस यहाँ पर a को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में x हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, y बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे रूट x को बाहर निकालेंगे तो रूट में आएगा। ठीक है, रूट x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस में a हो जाएगा, माइनस यहाँ पर a को बाहर निकालेंगे तो रूट a हो जाएगा और 1 माइनस में x हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपको करना क्या है ना, आप एक फार्मूला पढ़े होगे, कौन सा फार्मूला, साइन इनवर्स x
माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है साइन इनवर्स, यहाँ पर होता है एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फार्मूला। समझ गए होगी कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, फार्मूला तो तैयार हो गया ना। अब देख यहाँ पर एक्स मान लो, चलो है ठीक है, वाई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए ना, पर स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे रूट लगा लो ना। वाई बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका रूट एक्स। जब यहाँ पर है ना तो अंदर भी तो रूट होना चाहिए, तो 1 माइनस ए की जगह पे लिखेंगे रूट ए का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो गया रूट ए, 1 माइनस में यहाँ पे हो गया रूट एक्स का स्क्वायर। अब तो फार्मूले में टूट गया ना। अब इसी फार्मूले को हम हल करते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका फार्मूला y बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट ए। अब इस फार्मूले को हम हल करेंगे तो y का अवकलन क्या होगा, y का अवकलन होगा डी वाई बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। और रूट एक्स का दोबारा अवकलन करोगे तो 1 अपान में 2, और ये हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का दोबारा अवकलन करोगे 1 अपान 2 रूट एक्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स ए का अवकलन आपका 0 हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर निकल कर आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपान में 2 और रूट में एक्स हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस में क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये सवाल में आपको यही सिद्ध करना था। मुझे पता कि बहुत सारे लोग ये प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे, और 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना, लगभग 90% ऐसे बच्चे होंगे जो इस प्रश्न को छोड़ देंगे। ठीक है, समझ ही नहीं पाएंगे करना क्या है। पर आपको प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।